जगह जगह पोस्टर लेके घूम रहा है, अब्बू मर गए, अब्बू मर गए। एक बार दिखाओ इस भीड़ को, दिखाओ एक भीड़ को। ये धरा वीरों से रक्तहीन और वो सूरवीरों से रक्तहीन वो नहीं हो चुकी है। अभी भी इस देश में पड़े हैं सूरवीर जो आए दिन लड़ रहे हैं, तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं। ईरान, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, जॉर्डन सारे रेले जा रहे हैं, सारे रेले जा रहे हैं। इंडिया में मस्त होली की तैयारी चल रही है और इनका ऊपर वाला कहर रोक क्यों नहीं रहा है। पापा पंचर साट रहे हैं, सुनो, पापा पंचर साट रहे हैं। दुकान पे जाओ, सब ध्यान दो, सब शाम को आटा चावल लाना है। खेमनई जहाँ का है वहाँ के लोग खुशियां मना रहे हैं, यहाँ वाले लो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साले गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, ये लब जिहाद करने का सपना देख कर ही रहे हैं। ये चाहते हैं कैसे भी गवर्नमेंट की आड़ में, कैसे भी डेवलपमेंट का बहाना, विकास का बहाना देकर हिंदुओं की रोज मारते रहो। और हिंदू क्या करेगा, एक हिंदू को रोड पे पीट दो, बगल वाला हिंदू पूछेगा भी नहीं। एक मुल्ले का हाथ पकड़ लो, 20 मुल्ला तुम्हारा हाथ काटने के लिए उतर जाएगा, तूने पकड़ कैसे लिया। जो कौम और कम्युनिटी के लोग हैं, जो इनको कोई रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवेज, एयरपोर्ट से नहीं मतलब है। वो एक इंटेंशन से इस देश में चल रहे हैं कि 2047-50 तक इस देश को हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू एक पैदा कर रहा है, वो 20 पैदा कर रहे हैं। इस देश को खोखला करके इस देश का नाश कर देंगे। तो सुन लो, सुन लो, एक बार दिखाओ इस भीड़ को, दिखाओ एक भीड़ को। ये धरा वीरों से रक्तहीन और वो सूरवीरों से रक्तहीन वो नहीं हो चुकी है। अभी भी इस देश में पड़े हैं सूरवीर जो आए दिन लड़ रहे हैं, तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा डाल रहे हैं। और तुम सुनो, सुनो भैया सुनो, अगर मेरा देश है, मेरा माटी है, मेरा घर है, मेरे घर को कोई तोड़ने की बात करेगा और मेरे देश को खतरा आएगा तो मैं उसको मिटा दूंगा। सीधी बात। अभी आपको पता है कि पूरा दुनिया जो है वो विश्व युद्ध के मुहिम पे खड़ा है। होली खेल रहे हैं, आप होली खेल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या इस प्रकार के मुद्दे उठाने से आपको नहीं लग रहा है कि जैसे कल खेमनई की हत्या कर दी गई, बाकी पूरी दुनिया में उथल पुथल मच रहा है, यहाँ भारत में भी खेमनई का मातम मनाया जा रहा है, लखनऊ में मुस्लिम जो है निकल करके इसका विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि भारत में इस तरीके की स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है, फिर हो ये जो भी खेमनई, चेमनी, ईटा जो भी नाम ले रहा, 2 मिनट आपको बोल के दूंगा, आप ही मेरी लास्ट लाइन है, आपको दे रहा हूँ, बोलने दूंगा। इससे पता लगाओ, आप सोचो कि एक खेमनई ईरान में मर गया, सारा मिडिल ईस्ट लड़ रहा है, अमेरिका, इजराइल इनको लड़ाई कर रहा है, और एक छपरी कन्वर्टेड इंडिया का जिसके 4 जनरेशन 5 जनरेशन पहले औरंगजेब ने उसके बाप माँ को कोड़े बरसा बरसा के धर्म बदल लिए, वो जम्मू कश्मीर के लाल चौक पे, वो लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लेके घूम रहा है, अब्बू मर गए, अब्बू मर गए। आप समझो इस बात को, इनकी मानसिकता समझो। ये वो है कि कोई गाजा से आकर अगर बोलेगा ना कि दासना, हापुड़ इधर में चुनाव लड़ना है, ये उसको भी चितवा देंगे। इनको कोई मतलब नहीं है कि आप कितने साल से इनके अपने हो, कितने साल से आपका भाईचारा है, इनको सिर्फ मतलब है अपने धर्म से। मैं तो सोच रहा हूँ, लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, विवादित लाइन, इतना साला अटैक हो रहा है, ईरान, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, जॉर्डन सारे रेले जा रहे हैं, सारे रेले जा रहे हैं। इंडिया में मस्त होली की तैयारी चल रही है और इनका ऊपर वाला कहर रोक क्यों नहीं रहा है। कहाँ गया? नहीं, आप कहर क्यों नहीं रुक रहा है? आप कह रहे हैं कि वहाँ ईरान में खेमनई मुस्लिम था और वो मर गया इसलिए यहाँ विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ आरजेडी भी तो यही कह रही है कि एक ये बहुत बड़ा जो है वो दुर्भाग्य है इस दुनिया का कि खेमनई जैसा नेता जो है वो मारा गया। इस पे चुप्पी साधना जो है वो गलत होगा। भारत सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए। सुनो, जो चेमनई मरा, भले खेमनई जो मरा है ना, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ के छपरी रो रहे हैं और ईरान के लोग खुशियां मना रहे हैं। मैं भी, मेरा मोबाइल नहीं, मैं दिखाता कुछ वीडियो, भाई मेरा मोबाइल देना, किसके रखो, अपने पास ही रखो। सुनो, मोबाइल में दिखा रहा है कि बाहर विदेशों में लोग खुशियां मना रहे हैं कि खेमनई मर गया। आखिर रूढ़िवादिता, ये जो अत्याचार कर रहे हैं ये साले जो धर्म के नाम पे, मतलब वहां के लोग खुशियां मना रहे हैं और ये छपरी कन्वर्टेड ये दुख मना रहे हैं। खटिए पे कौन आया था इनके जो रो रहे हैं उसके लिए? आप मुसलमानों को कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, उनका तो कहना है कि एक युग का अंत हुआ है, खेमनई का मर जाना एक युग का अंत है, ये बहुत गलत हुआ। युग तो अंत तो उसका हुआ था, परसों रो रहा था दिल्ली में, ऐसे करके रो रहा था। सुनो भाई, जो भी हमारे धर्म के खिलाफ है, चाहे वो मेरा अपना भाई क्यों नहीं है, चाहे वो किसी बिरादरी का है, वो सब हमारा दुश्मन है, क्योंकि हम हिंदुओं के पास कुछ बचा नहीं है। ये आखिरी जनरेशन है जो आपके पास दिख रहा है, जो लड़ रहे हैं। इसके बाद हम सब कहानी बनेंगे। ये देश गौ माता, राष्ट्र माता बनेगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा ये नहीं पता, लेकिन इन
के लोगों को बता देता हूँ, हमारे जीते जीते तुम मुस्लिम राष्ट्र तो नहीं बना पाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ। ये जो सपना देख रहे हैं उसी सपने के लिए तो हम बेकार करने के लिए लड़ रहे हैं। चाहे मेरे जितने भी भाई जिस जिस जगह से जहां जहां वीडियो जा रही है इस पूरे भारतवर्ष में, जहां जहां आप वीडियो देख रहे हो, मेरे भाइयों याद रखो, आप आज के लिए लड़ ही नहीं रहे हो, आप आज के लिए लड़ ही नहीं रहे हो, आप उस कल के लिए लड़ रहे हो 2040-45 में, जब ये गिद्ध आपको नोच खाने के लिए आएंगे आपके घर के दरवाजे के आगे, जब आपके माँ बहनों पे गंदी नजर डालेंगे, और जब आप लड़ोगे तो आपकी पराक्रम की गाथा बताई जाएगी। जब सारे चुप थे तो ये वो शेर सूरवीर थे 2025-30 में लड़ रहे थे। आपको, मुझे किसी भी, सुन लो सालो हिंदू जितने भी हो, तुम सेकुलर वालों, किसी भी सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ। जो साले सोए खुद नहीं जग पा रहे हैं उनको मैं जगाऊंगा। हमें जगे हुए हिंदुओं को ज्वालामुखी बनाना है। हमें जो संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ देना है, अलग अलग गांव, कस्बे, जिले, मोहल्ले में उनका हिम्मत नहीं टूटने देना है, क्योंकि उनका हिम्मत टूट गया तो धर्म का नाश हो जाएगा। और बाकी यूजीसी एक आखिरी सवाल नहीं लागू। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, खेमनेई के मौत के बाद जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके समर्थन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर देना चाहिए, वो भी कम से कम महीने दिन का, 30 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करना चाहिए खेमनेई की मृत्यु पर। क्या कहना चाहेंगे, होना चाहिए देश में? बोल दूंगा ना तो वीडियो बैन हो जाएगी तुम्हारी। अगर मैंने बोल दिया ना तुम्हारी चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी। ऐसा मत बोलो। जो खेमनेई के मृत्यु पे जो पापा पंचर साट रहे हैं, सुनो, पापा पंचर साट रहे हैं, दुकान पे जाओ, सब ध्यान दो, सब शाम को आटा चावल लाना है। खेमनेई जहाँ का है वहाँ के लोग खुशियाँ मना रहे हैं, यहाँ वाले लो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार अपना जो स्टैंड ले रही है सही ले रही है, अपने लोगों को निकाल ले। ये साले इतिहास गवाह है, शुरू से अंत तक लड़ते रहे हैं, एक दिन खुद में लड़के मर जाएंगे। और तुम जो भारत के अंदर वाले हो, तुम्हारे लिए हम हैं, देख लेंगे तुम्हें, हम बस यही बोलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे थे साहब? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपका 2 मिनट पहले आपने सवाल किया था कि बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी के लेके जो आप बात कर रहे थे कि बीजेपी को अगर स्वर्ण वोट नहीं देगा तो कहाँ जाएगा। बीजेपी क्या कोर वोटर मान चुकी है? बीजेपी को पता है कि हम कोर वोटर हैं। मुझे सिर्फ क्या कहना चाहेंगे, क्या खेमनेई जहां मारा गया उसके समर्थन में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना ये जायज है? भैया दिल्ली कल हम भी एक गुहार लगा देते हैं। एक मिनट हाँ, बोलो। दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ भाई, गाजियाबाद से लेके पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी दीन है, अगर किसी भी जाति के अपनी अम्मी जान की, तो अम्मी जान का तो दूध पीते नहीं हो, अपनी अप्पी जान का दूध पीते हो। अगर तुम्हारे अप्पी जान ने अगर खट्टा वाला दूध पिला रखा हो ना, खट्टा वाला दूध, हाँ, तो दिल्ली एनसीआर में कहीं भी एक रैली धरना प्रदर्शन निकाल के बता देना। तुम्हारे वाले 7 फुट नीचे गाड़ते हैं और हम 12 फुट नीचे गाड़ेंगे, एक भी धरना प्रदर्शन करके दिखा देना। और अप्पी का दूध तो तुम पीते नहीं हो, अम्मी जान का भी नहीं तो पीते हो, तुम फूफी जान का खट्टा वाला पीते हो। खट्टा वाला समझ जाओ कौन सा वाला पीते हो। भारत में खेमनेई के समर्थक है वो तो कह रहे हैं कि खेमनेई बहादुर व्यक्ति था, शेर था, मोदी की तरह सरेंडर नहीं किया, मौत चुन लिया लेकिन सरेंडर नहीं किया उसने। ऐसे जो खेमनेई जैसे बहादुरों को मैं लोहे पर रखता हूँ। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं।